दोनों हाथों को फिर से उठा के बोलेंगे थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके जुबानों के अनुसार, आपके अंगीकार के अनुसार आप सभी के साथ हो जाए कि आज वचन आपसे बात करे। जो वचन को जितना आदर देगा, हृदय को खोलेगा, वचन आज उससे बात करेगा। हालेलुया। वचन कई बार हमें सिखाता है, वचन कई बार हमें नया करता है, वचन कई बार हमें हमारे असली पहचान को बताता है, वचन कई बार हमें डांटता है, वचन कई बार हमें सहलाता है, वचन कई बार हमें छांटता है, लेकिन आखिरी में वो वचन का काम क्या है? हमें बढ़ाना है। हालेलुया। वचन कैसा भी हो, अगर आप उसको आदर करेंगे वो आपके बढ़ोतरी का कारण होगा। हालेलुया। पिछले संडे में बता रही थी कि बहुत मजा आ रहा है प्रचार करने में, कि पता क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आप लोग रातों को कुछ समय बैठ भी रहे हो। कितने जने रात के टॉन्ग्स प्रार्थना में बैठ रहे हो? 12 से 1, हफ्ते में 3, 4, 5 बार हो रहा है। जो लोग बैठ रहे हो ना, अपने आप को आप तैयार कर रहे हो, परमेश्वर के साथ समय को बिता रहे हो। जब सुनो, बहुत बार आपको नींद भी आ रहा होगा, आ रही होगी, पलक झपक भी रहा होगा, लेकिन उसमें गुनाह नहीं है। लेकिन पूरा सो जाने में आपका बहुत लॉस है। आंखें बंद हो, आप बड़बड़ाए, कोई बात नहीं, फिर भी आप उसके हजूरी में बैठे हो, ये जानो। जहां पर आप बैठे हो, जहां पर कलेशिया बैठे हो, जहां पे अगुआ बैठे हो, अगर आपके पलक झपक भी जाए ना, वो खुदा का अभिषेक जो है ना, वो आपको कवर करे रखेगा। इसीलिए मैं बोलो, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। क्या आप तैयार हो रहे? क्या तैयार हो रहे? यस, अगर जो लोग तैयार है दोनों हाथों को हिलाए और बोले मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं नया और नया होने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान तो दिया हुआ था घर पे, लेकिन मैं ये बोलने के लिए ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मिस्टी, सिस्टर मिस्टी है ना, उन्होंने जैसे वो बताया है ना कि फरवरी है, और हम शुरुआत कहाँ से किए हैं? कलेशिया में, खुदा के हजूरी में। महीने का पहला संडे खुदा की हजूरी में हम शुरू किए हैं। आप लोग डिक्लेयर करो, ये महीना आप लोग क्या क्या लेना चाहते हो। अगर आप भवन में पहली शुरुआत वहीं से करते हो, जनवरी भी 1 तारीख शुरू हुआ था भवन में से, और जितने लोग जुड़े थे टेस्टिमनी आना शुरू हो चुका है, टेस्टिमनी आना शुरू हो चुका है। आज और हम ऊपर लेवल में जाएंगे। हालेलुया। जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे, जो लोग नहीं पढ़े लिखे, मैं उनके लिए पढ़ना चाहूंगी। लिखा गया है, फेब्रुअरी इज द मंथ ऑफ टेस्टिफाइड टेस्टिमनी। मैं आपको समझाऊंगी ये टेस्टिफाइड टेस्टिमनी क्या है। मैं शांत होके घर पे बैठी थी, ये जो पिछला हफ्ता गया, और मैं सोच रही थी कि पास्टर जी मुझे गाइड कर दे कि कौन सा मंथ में घोषणा करूं, और मैं उसी के हिसाब से वचन को तैयार करूं। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोझ में चल गई थी कि प्रभु मुझे बताए कि महीना क्या है। इधर पास्टर जी के थोड़ा बताइए, इधर मुझे बताए, लेकिन बताए, आज ही बताए। और इतना मैं सोच में चल गई, मुझे पता नहीं चला 2 घंटा मेरा कहाँ समय चला गया। और मैं टॉन्ग्स में बैठ के प्रार्थना कर, जब मैं प्रार्थना करके आमीन कर रही हूँ, मुझे सडनली एक वर्ड आ रहा है, टेस्टिफाइड। सडनली मतलब कैसे आ रहा है वो भी मैं अंगीकार कर रही हूँ मुंह से, टेस्टिफाइड। मुझे नहीं पता वर्ड, मैंने सोचा नहीं, कुछ नहीं किया, एकदम से मुंह से निकला टेस्टिफाइड। तो मैं 2 सेकंड सोची कि क्या प्रभु मुझे ये इशारा कर रहे हैं कि टेस्टिफाइड को आगे लेके जाने के लिए। फिर और 10 मिनट में बैठ गई खुदा की हजूरी में कि खुदा मुझे कंफर्म करे कि ये वर्ड जुबान पे क्यों आया। फिर वो बताने लगे कि ये जो फरवरी मंथ है ना, टेस्टिफाइड टेस्टिमनी को घोषणा कर। और मैं बोली प्रभु मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं क्या बताऊं। बोले जैसे जैसे तू मंथ को लेके मेरे गाइड में चलता रहेगा, मैं तुझे गाइड करता जाऊंगा और तू मेरे लोगों को तैयार करते रहना। और मुझे एक तसल्ली हुई, मैं एक गहरी सांस ली और मैं आगे बढ़ी। और मैंने उसी घड़ी
मैं ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखी हूँ, मैंने कुछ ये रेडी नहीं किया था सरमन। मैं हफ्ते पहले ही टॉपिक को लिख के छोड़ दिया था। फेब्रुअरी इज द मंथ ऑफ टेस्टिफाइड टेस्टिमनी लिख के छोड़ दिया मैंने। मैं बोली जो मिलेगा देखा जाएगा, पिता आप गाइड करी चलो। और परमेश्वर आप लोगों को उसके अंदर लेके जाना चाहता है। ये साल हमने क्या घोषणा किया था? द बिगेस्ट टेस्टिमनी विथ लाइट, उजियाला के साथ आलोक, मतलब चांदन के साथ बड़ी टेस्टिमनी। और ये जो फरवरी मंथ वो बोले टेस्टिफाइड टेस्टिमनी, यानी कि जो लोग समझना चाहते हैं ध्यान से मेरी बातों को सुने कि मिस ना हो जाए। ये एक है गवाही दी गई गवाही, गवाही दी गई गवाही या तो प्रमाणित गवाही, टेस्टेड, यानी कि एक टेस्टिमनी होता है मानो ये मोबाइल है और आप सभी मुझे बता रहे हो कि पास्टर जी ये रियलमी वाला फोन आप ले लो, ये अच्छा है। तो ये आप लोग क्या बने? गवाह, गवाह बने कि मुझे पता है। मैं इस फोन को ले लिया और मैंने इसको चलाया, मैंने इसको प्रैक्टिकली यूज किया और इसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि रियलमी सच में बढ़िया है, आप इसको यूज करो। वो सच में रियल है करके मैं आपको गवाही दे रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है? टेस्टिफाइड, यानी कि मैं इसको यूज की, परखी, देखी, जानी, फिर मैं इसके अंदर देख के जाके मैं जानी कि हाँ ये सच में सही है। आप लोग मुझे ऐसे तैसे नहीं बोल रहे थे, सच बता रहे थे कि रियलमी रियल है और मैंने यूज करके देखा कि हाँ ये रियल है। समझ में आया? आप टेस्टिफाइड टेस्टिमनी को पंजाबी में क्या कहना चाहोगे, मुझे मदद कर सकते हो? प्रमाणित गवाही, प्रमाण किया गया हुआ गवाही, आप उसको क्या कह सकते हो? गवाही दी गई गवाही या प्रमाणित गवाही। अगर आपको कोई वर्ड अच्छा लग रहा है या समझ आ रहा है तो आप अपने लैंग्वेज में मुझे सपोर्ट कर सकते हो कि यही वर्ड आपको समझ में आ रहा है। समझ गए? हाँ, पक्के तौर पे। हाँ, इसको और आगे में लेके चलूं कि यही आ जाएगा उसके अंदर। पक्के तौर पे गवाही, यानी कि कैसे बताऊं? आ जाओ राणा, इधर आ जाओ। मानो हम सवेरे आए नहीं, मैं लेट में आई और ये जब आया देखा पोडियम यहाँ पर पहले से ही रखा गया है। आने से पहले कोई चर्च में है नहीं, पोडियम यहाँ पर है। मुझे किसी ने बताया पोडियम ना पहले से ही, हम आने से पहले ही पोडियम रखा गया था। किसने बताया? कौन किया? हम छानबीन करेंगे, निकाला कौन आया, कौन चाबी किसके पास है। तो ना हमें ना राणा ब्रदर ने बताया, तो मैं जाऊंगी उसको पूछूंगी क्या राणा आपने देखा था ये निकला? हाँ पास्टर जी, जब मैंने एंट्री किया तब से ही था, मुझे लगा कोई आ गया होगा और निकाला होगा। तो ये क्या पक्के दौर पे ये एक गवाह मेरा है, इसने खुद आई विटनेस बनाए, ये खुद देखा है और देख के ये मुझे बता रहा है। आप लोग सुनी हुई बातें को बता रहे हो, आपको किसी ने बताया, आपके पास पक्का प्रमाण नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये जो खड़ा है ये ऐसा गवाह है जो खुद देखा हुआ है, जो खुद परखा हुआ है, जो आके इसको छुआ हुआ है या अपना जो पोडियम है उसका कलर पहचानता है, इसीलिए ये गवाह दिया है। मुझे बताया कि हाँ पास्टर जी मैंने देखा। समझ में आ रहा? गवाही दी गई गवाही, यानी कि ठोस सबूत के साथ, इसको बोला जाता है टेस्टिफाइड टेस्टिमनी। गॉड ब्लेस यू, बैठ जाओ। आज हम ये टेस्टिफाइड टेस्टिमनी को और गहराई से सुनेंगे। आपको अगर बैठ के सुनने को मने आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर आज आपको मेरे हिसाब से टीचिंग में लेके जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनना। आज प्रभु भोज संडे भी है, कितने जने तैयार हो प्रभु भोज लेने के लिए? यस कलेशिया। और जो लोग ऑनलाइन है आप लोग भी, आप अपने थाली को रेडी रखना, जब हम प्रभु भोज लेंगे तो हम सभी मिलके लेंगे, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं मेरे साथ? एक जना लास्ट तक गया,
जोर से बोले थोड़ा सा। क्या आप मेरे साथ थोड़ा इंग्लिश बोल सकते हैं? Yes. February February is the month of is the month of testified testimony. फरवरी का महीना प्रमाणित गवाही का महीना है। फरवरी इज द मंथ ऑफ टेस्टिफाइड टेस्टिमनी, यानी कि प्रमाण हुआ गवाही। फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, फरवरी इज द मंथ ऑफ टेस्टिफाइड टेस्टिमनी, यानी कि प्रमाणित गवाही या गवाही दी गई हुई गवाही। आप लोग इस साल बड़ी गवाही को आपके जीवन में आता हुआ देखोगे, सुने हुए हो। घोषणा किया गया है कि ये साल आप बड़ी टेस्टिमनी को उजियाला के साथ देखोगे। ये जो मंथ है आपके गवाही को प्रमाण करेगा, ये आपके गवाही को गवाह खड़ा कराएगा। ऐसे वाली टेस्टिमनी आपके जीवन में आने जा रहा है। आप खाली निर्दोष नहीं होगे, आप ऐसे निर्दोष होगे कि 10 जने आपके लिए गवाही देंगे। आपका काम ऐसे होगा कि लोग देखेंगे, आपके लिए लोग गवाही देंगे। परमेश्वर उनके मुंह से अंगीकार कराएगा, परमेश्वर उनके हृदय में डालेगा, और आपके लिए जो पेपर साइन होके आएंगे वो लोग लेके आएंगे और वो खुद गवाह बनेंगे। ऐसे होने जा रहा है। ये जो फरवरी महीना है टेस्टिफाइड टेस्टिमनी का है। जो लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि ये महीना आपका है, आपके लिए गवाही दिया जाएगा, आप मेरे साथ ऊंचा बोल सकते आमीन। आमीन। मैं तैयार हूँ टेस्टिफाइड टेस्टिमनी को देखने के लिए। आमीन आमीन। परमेश्वर ब्लेस करे और आपकी टेस्टिमनी यीशु के नाम से आपके जीवन में आना शुरू करे। हालेलुया। हम कौन है पता? हम लोग वचन को निकाले, फिर हम चलेंगे, देखेंगे कि हम कौन है। वचन निकालने से पहले एक बातों को मैं बता रही हूँ। ये टेस्टिमनी को थोड़ा सा टेस्टिफाइड टेस्टिमनी को समझने के लिए उसका कुछ सिमिलर 1-2 वर्ड में बता रही हूँ कि सेम उसके साथ। एक है प्रमाणित, दूसरा है सफलता पूर्वक दिया गया गवाही, यानी कि इसमें कोई दोष नहीं है, यानी कि ये पुख्ता साफ बताया जा रहा है कि ये क्या है, सही है और आपके लिए होगा। यानी कि कैसे बताऊं, आपको समझ में आ रहा है कि वचन ऊपर जा रहा है। मानो आप अमीर हो, मैं घोषणा कर रही हूं, ठीक है, पिछले सालों से हम घोषणा कर रहे हैं हम अमीर है, अमीर है, अमीर है। ये जो महीना है ये अमीरी को प्रूफ करेगा आपके जीवन में, कि लोग आएंगे कि ये भाई आपका चेक है, ये आपका देखो आपके अकाउंट में ये सैलरी आ रहा है, ये ना आपका वीजा पासपोर्ट पे स्टाम्प हो रहा है, देखो गवाही आपके लिए गवाह आके गवाही देंगे, आपके लिए परमेश्वर गवाह खड़ा कराएंगे। ये वो महीना है जो विश्वास कर सकता है, जो विश्वास कर सकता है। विश्वासियों के लिए नहीं, आप छोटा सा बोल रहे हैं, आप विश्वासी नहीं है क्या? दोबारा बोले, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। यस। आप अपने गवाह को खुद तैयार करेंगे, आप जाके लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप बोल के क्रिएट करेंगे, आप बोल के गवाह को तैयार करेंगे और परमेश्वर ऐसे करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दावे के साथ डिक्लेयर करना, कोई आके आपके लिए, ये है टेस्टिफाइड टेस्टिमनी। आपके लिए आप नहीं, कोई और बताएगा, आपके लिए कोई और बताएगा कि तेरा ये काम होने जा रहा है, तेरा
ये बोलने जा रहा है। सुनो 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 मेरे कलीसिया, सुनो। परमेश्वर के बेटे बेटियां आज से अपनी जुबान को यूज करना शुरू करें। जैसे सिस्टर मिष्टी बताए कि पहला महीने का पहला दिन हम यहाँ पर है, तो पहले दिन में अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी को टेस्टिफाइड होता हुआ, आपके लिए टेस्टिमनी खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं, पहले बताए हाँ या ना। अगर देखना चाहते हैं तो खुद किसी के जीवन का टेस्टिफाइड बन जाए, टेस्टिमनी पहले खुद बन जाए किसी और के लिए, एक दूसरे को बोलना शुरू करे। यही कलीसिया के अंदर घोषणा करना शुरू करे। अभी बोले, चाहे मीटिंग खत्म होने के बाद बोले, या कॉल पे बोले, या फोन पे बोले, या ऑनलाइन बोले, चाहे मैसेज डाले, एक दूसरे को बोलना शुरू करे। मेरे लिए भी बोलो अगर बोलना चाहते हो। आमेन 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 आमेन। ऐसे अगर कलीसिया बैठे रहोगे एक आधे ऐसे होता ना फुसकी बम, उससे काम नहीं होगा। अगर करना है तो पटाखे धूम करके बजाओ, ताकि शैतान का सर फूट जाए। जो आपकी इच्छाओं को, टेस्टिमनी को पकड़ के रखा है, वो आपके पास आ जाए। हालेलुया हालेलुया। एक्सप्लोर द बम, फोड़ो एकदम से धम करके। क्योंकि ये जो, अगर आप चाहते हैं आपके लिए कोई गवाह बने, तो आप भी यहाँ से दूसरों के लिए गवाह बन के जाए, दूसरों के लिए गवाह बन के जाए। मैं आप लोगों के लिए बोलने जा रही हूँ कि आप अमीर हो रहे हो इसी महीने में। यस आमेन। आप लोगों का पेपर में स्टाम्प इसी महीने लग रहा है। आप लोगों का रुका हुआ काम का रास्ता इसी महीने से खुल रहा है। आप लोगों के परिवार से बीमारी इसी महीने खत्म हो रहा है। आप लोगों का वीजा एक्सटेंड हो रहा है। आप लोगों का पासपोर्ट स्टाम्प होके आ चुका है। आप लोगों का वीजा बाहर से लग के आपके पास पहुंच चुका है। आपके बच्चे अच्छे पेपरों में पास हो रहे हैं। आपका खुद का घर बन चुका है। आप जमीन खरीद चुके हो। आपके बच्चे आशीषित हो चुके हैं। आपके घर से नशा चले जा रहा है। आपके परिवार में शांति आ चुका है। आप लोगों के परिवार में एकता आ चुका है। आप लोगों के कलीसिया बढ़ रहा है। बहुत सारे नए लोगों से भर चुका है। सारा पेंडिंग काम हो चुका है। कलीसिया के अंदर एक यूनिटी है। सभी प्रेम से मिलकर रह रहे। ये सब कुछ इसी महीने से हो रहा है। जो विश्वास कर पा रहे हैं ना, विश्वास से जस्ट रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में मैं तो गवाह बन गई। मैं गवाह बन गई। जो लोग एक दूसरे के लिए गवाह बनना चाहते हैं, आप गवाह बन सकते हैं। एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं। आपकी शादी होने जा रहा है। आपका जो रुका हुआ बिजनेस ठप हो गया, वो होने जा रहा है। आपका जो जॉब में लॉस हो रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, आप उसको देखने जा रहे हैं। आप जिस फ्यूचर को प्लानिंग किए, वो शुरुआत हो रहा है। आपका पोस्ट आपको मिलने जा रहा है। सब कुछ इसी साल हो रहा है और ये महीने से शुरू हो रहा है। हालेलुया। विश्वासी लोग, आप लोगों के लिए सब कुछ संभव है। आप लोगों के लिए सब कुछ संभव है। ये जो टेस्टिफाइड है ना, ये टेस्टिफाइड कौन करेगा? टेस्ट करके कोई तो भेजेगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो टेस्टिफाइड टेस्टिमनी हम घोषणा कर रहे हैं, हमारे लिए कोई तो टेस्ट करेगा, फिर भेजेगा। हमारे लिए क्या सही और गलत है, टेस्ट करके भेजेगा। जैसे साइंटिस्ट लोग टेस्ट करते हैं कोई मेडिसिन को, कोई वैक्सीन को, फिर वो मार्केट में छोड़ते हैं कि हाँ ये इंसानों के लिए सही है, ये इंसान का शरीर इसको क्या कर सकता है, सह सकता है, खा सकता है, पचा सकता है, वो कर सकता है। तो हमारे लिए ये सही है कि नहीं, ये रिश्ता, शादी वाला रिश्ता सही है कि नहीं, ये जॉब सही है कि नहीं, ये बिजनेस सही है कि नहीं, ये वाला जगह आपके घर के लिए सही है कि नहीं, कौन टेस्ट करेगा? परमेश्वर खुद टेस्ट करेगा और वो टेस्टिमनी को देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बहुत सारे गहराई में जाते जाएंगे,
क्योंकि टेस्ट करके वो आपके लिए भेजेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो भेजेगा, क्योंकि उस पिता को पता है आपके लिए क्या सही है। बहुत बार मेरे प्रियो हम लोग सोचते हैं कि मैंने ये वाला जॉब का लिए इंटरव्यू दिया, उसका सैलरी 15,000 है, ये मेरे लिए बेस्ट जॉब है। हम उतने में अपने पढ़ाई के अनुसार क्वालिफाइड होकर रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है अगर तुम उस जॉब को करोगे तो उसमें बहुत सारे टेंशन तुम्हारे ऊपर आएंगे। तो परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ होता है 15,000 से ज्यादा 18,000 में अलग जगह पर काम, या परमेश्वर उस स्थान पे आपको ना रख के आप 15,000 सैलरी में आपका फाइनल हुआ होता है, लेकिन वो आपको 13,000 के सैलरी में और कहीं फिर दे देता है जॉब। आप सोचते क्या ये परमेश्वर की ओर से है? मैं तो ऊंचे लेवल पे मिला था मुझे, और यहाँ नीचे लेवल में कहाँ 15,000 2,000 कम हो गया, 13,000 में मुझे जॉब मिल रहा है। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? बहुत बार हम डिनाई कर देते थे, ठुकरा देते हैं, लेकिन हमें ये सोच के उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है कि वो पिता कभी भी हमें दूसरों का जो मानो कपड़ा हमें नहीं पहनाता कि हम फिट ना आए। मेरा कपड़ा मैं मिष्टू को पहनाऊंगी, हो जाएगा। और अगर आप बोलेंगे नहीं आप तो उसके माँ है, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, अपना ही कपड़ा दे दे, क्या उसको होएगा? नहीं। अगर उसके लिए मैं खरीद के लाऊं तो उसको हो जाएगा। सभी बच्चों को मैं गिफ्ट बांट रहा, लेकिन वो वाला उसको नहीं दी। आप बोलेंगे देखो कितना नाइंसाफी कर रहे, पास अपने बच्चे को नहीं दे रहे, लेकिन उसके लिए मैं कुछ बेस्ट रखी हुई होती हूँ जो आपको नहीं दिखता। सेम हमारा जो अब्बा पिता है ना, हमारे लिए द बेस्ट को रखा हुआ है। वो जानता है किस जगह पर किस स्थान पर कौन सी बातें हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें हमें दुख नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो वो हमारे लिए रखता है ना, उसमें दुख मिला के नहीं देता। वो उसमें दुख मिला के नहीं देता, वो हमारे लिए सब चीजें बेस्ट और बेस्ट को देता है। हालेलुया, वो हमारे लिए बेस्ट चीजों को करता है। हालेलुया। हम हमारे सोच में से बहुत बार ऐसे कर लेते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर अगर ये बने तो बहुत ही बढ़िया होगा, मेरा अगर लाइफ पार्टनर ये बनती है बहुत सुंदर है तो ये बढ़िया होती, मेरे लिए सेट बैठती और मेरे लाइफ बढ़िया चलता। लेकिन परमेश्वर जानता है अगर वो आपके जीवन में आ जाएगा या आ जाएगी, आपकी जिंदगी नरक में चला जाएगा। आप जीते जी एक मरे हुए जिंदगी को जियोगे। इसीलिए हर बातों पे परमेश्वर की गवाही का इंतजार करें, उसको पूछे, उससे बात करें। हमारा परमेश्वर गूंगा वाला परमेश्वर नहीं है कि वो आपसे बात ना कर पाए। जो लोग उसको पूछते हैं वो उनको जवाब भी देता है। जब आप उनको पूछते हैं मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है, वो बताता है। उससे बात करना शुरू करें। आपके लिए बेस्ट टेस्टिमनी इस महीने में कौन दे पाएगा पता? वो पिता, वो पिता। लेकिन आप जानेंगे कैसे? पिता हर घड़ी बताने के लिए तैयार है, लेकिन आप जानेंगे कैसे? जब आप पूछेंगे नहीं, जब आप सुनेंगे नहीं, तब आप कैसे जानेंगे? इसीलिए इस महीने आज से मैं बोलूंगी पूछना शुरू करें, पूछना शुरू करें। आपके जो सवाल है ना, पर्सनल कॉपी पर्सनल डायरी रख लीजिए और लिखिए उस पे, प्रभु या पिता मेरा ये सवाल है, मेरा जवाब क्या होना चाहिए, आप मुझे बताएं। जब आप पूछेंगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, लेकिन वो बात जरूर करेगा और इसी महीने करेगा। इसी महीने आपके सवालों के जवाब को वो आपको दे रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप
पिता का हजूरी इस जगह पर है। और वो टेस्टिफाइड कैसे करता है पता? ऑफिशियली डिक्लेरेशन, ऑफिशियली। ऐसे नहीं कि तू बाईचार बनी है, ऐसे नहीं कि तू निर्दोष है, ऐसे नहीं कि तेरा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं कि तेरा घर बन जाएगा, ऐसे नहीं कि तेरा फाइनेंस आ जाएगा। वो रिटीन ऑफिशियली लिखित रूप पे काम करके आपको दिखाएगा। अगर आप विश्वास कर पा रहे, ये महीना आपसे बात करेगा, ये महीना आपके जीवन को बदलेगा। सुनिए, आप बड़े दूसरों की बातें सुनते हैं कि उसने नेगेटिव कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, उसने मेरे परिवार के बारे में कह दिया, मेरे पास्टरों के बारे में कह दिया। आपको उनका सुनने को बड़ा इंटरेस्ट है, आप उनका सुन के डिस्कशन करने में बड़ा इंटरेस्ट है। आप जो बता रहे, आपके बारे में बता रहे, उसका कब सुन रहे हो? मैं आप लोगों को पूछूंगी कि क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन पाते हो? यहां 7-8 लोगों को छोड़ के आप सुन नहीं रहे होंगे आवाज। मैं बता रही हूं क्यों? क्योंकि आप पूछते नहीं, आप पूछते नहीं, इसीलिए वो बताता नहीं। कई बार वो बोल बोल के थक गया, आप अनसुना करते गए और आज वो बंद हो गया है। बेटा नशा ना कर, बेटा नशा ना कर, बेटा नशा ना कर, गोली ना खा, सिगरेट ना पी, तंबाकू ना खा, शराब ना पी। कितने बार बोलेगा वो? बार बार बताता रहा। आप कितने बार सुने? एक बार भी सुने नहीं। वो पिता आपको उठाएगा, उसके बाद सोच रहे हैं वो खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप का बेइज्जती कहीं पर नहीं कराता। ना वो गुंडा मवाली है, धक्के से काम करेगा आपके जीवन में। आपको बोल रहा है बेटा उस लड़के से बात ना कर, ना कर, ना कर, वो गैर मर्द है, शादीशुदा है, बात ना कर। अब शादीशुदा होके भी हम बात करेंगे, हम मैसेज करेंगे, हम ये देखें। वो बोल बोल के थक गया, बार बार नहीं बोलता, वो समझाता है। एक दिन टाइम ऐसे आ जाएगा, आपके इज्जत का धजिया उड़ जाएगा, तब आप समझोगे क्या आपके लिए क्या अच्छा है। वो जानता है, उसका सुने और चलते रहिए। वो आपका गवाह है, वो आपका गवाह है। परमेश्वर आप लोगों को हर बातों में गाइड करना चाहता है और वो खुद आप लोगों को अपना गवाह बनाना चाहता है, अपना गवाह बनाना चाहता है। खुद तो आपका गवाह बनना चाहता है, उसके अलावा ऐसे भी समझे वेद को कि वो आपको अपने लिए गवाह बनाना चाहता है। मैं वचन तैयार कर रही थी, एक लाइन परमेश्वर मुझे बताए और मैं एकदम शॉक रह गई और मेरे आंखों में आंसू आ गया। वो बताया कि तू मुझसे बोल, तू मुझसे कुछ बोल, मरियम कुछ बोल। और जब मैं उसकी आवाज को सुन रही थी, मैंने कहा प्रिय यीशु, मेरा जीवन आपको प्रूफ करे ऐसा हो। मैं अगर आज खड़ी हूं, यीशु के वजह से खड़ी हूं, ऐसा बनूं। जैसे तैसे बन के उसमें कोई फायदा नहीं। अगर मैं खड़ी हूं, उसके दया पर खड़ी हुई है, मैं समझ जाऊं। आज हम वो आराधना को कर रहे थे, क्या था उसका वचन? हमें वो लाइन क्या था? लहू यीशु दा क्या सबनू बचाउंदा वचन उदा, मैनू जीना सिखाउंदा लहू यीशु दा,
सब नू बचाउंदा बचने दा मैनू जीना सिखाउंदा। सुनिए, अगर इस वचन को सही मायने में आप लोग पकड़े हो ना, आपको कभी वचन से बुरा नहीं लगेगा। ये वचन जब वो आराधना में अभिषेक मुझे छू रहा था ना, मुझे प्यार आ रहा था। मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं आपके कदम मुझे दिखा दे कि मैं चूम लूं। ये वचन मुझे दिलेरी दे रहा है। जो उसमें एक लाइन है शायद, जब कदम लड़खड़क क्या था, उदे कदम कदे नहीं डोल दे जिड़ने चानाल चले। उदे कदम कदे नहीं डोल दे जिड़ने चानाल चले। क्यों ये संभव है? क्योंकि जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े। जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े। सोचो, वो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। वो आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, रेडी है हर समय। मैं आज आपको पूछ रही हूं, क्या आप टेस्टिमनी बनने के लिए तैयार हो? मेरे को खाली जवाब ना दो, अपने अंदर आत्मा को जवाब दो कि क्या आप रेडी हो? अगर आज आपको ये सवाल पिता पूछे कि तू बड़े जोर से यस कह दिया, कौन सी बातों के लिए तू दावे कर सकती है या कर सकता है कि तू मेरा गवाह है? कौन सी बातों में? आपका जवाब क्या होगा? कौन सी बातों कि प्रभु मैं जैसे मर्जी जीऊं, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत टाइम दिन में प्रार्थना करती हूँ, ये मैं गवाही दे सकती हूँ आपके लिए कि प्रभु मैं मोबाइल बिल्कुल भी गलत नहीं चलाती या नहीं चलाता, मैं ये गवाही दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। प्रभु मैं अपने आप को इतना शुद्ध बना के रखा कि कभी मैंने नशा नहीं किया, ना करूंगा, अगर किया भी था अभी टेस्टिमनी, कभी नहीं करूंगा। क्या आप टेस्टिमनी हो सकते हो? क्या वो पिता आपको खड़ा करके गवाह 5 लोगों में खड़ा करके बोल सकता है? क्या आप ऐसे तैयार हो? अपने आप को तैयार कर रहे हो? हाँ, जो पिता आपको पूछ रहा है उसके पास रिटिन नोट रेडी है। वो आपका नाम लिख के, साइन करके, स्टाम्प करके पेपर पकड़ा है और पूछ रहा है, बेटा बेटी व्हाट अबाउट यू? आपके बारे में क्या मैं तुम्हारे लिए टेस्टिमनी दूं, इसीलिए तुम टेस्टिफाइड अपने आप को किए हो क्या? अपने आप को तैयार करें। वचन निकाले 1 कुरिन्थियों 2:14। आज तैयारी का समय है। हम ये पूरा महीना उसके लिए गवाह बनेंगे, हमारे लिए भी गवाह बनेंगे लोग। 2 कुरिन्थियों 2:14 मिला है तो पढ़ दो। पर प्रमाणिक मनुख परमेश्वर ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। 2:14 पढ़ रहे जी। 2 कुरिन्थियों 2:14। हाँ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ हाँ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕੇ हाँ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਥਾਈ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनो, आप अगर पढ़ लिए 2:14 क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में
लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध, किसकी ज्ञान? अपने, मेरी, परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा वो हर जगह फैलाता है। तो हम क्या बने उसका? गवाह। वो हमें इसीलिए तैयार किया है कि हम उसके गवाह बने। वो ऑलरेडी हमारा गवाह है, वो ऑलरेडी हमारा गवाह है, हम उसके गवाह बने। इसीलिए वो चाहे कि उस समय हमें लिए फिरता है। वो इसीलिए नहीं लिए फिरता कि आप उसको सरेआम जलील करे, बेइज्जती करे। वो किसी लिए फिरता कि आप उसके गवाह बने और उसका इज्जत बढ़े। मैं आज आपको पूछूंगी, जब आप सोच के बताना, आपके घर में एक बड़ा सा कोई क्रियाक्रम है या कोई बड़ा मेन डिसीजन लेना है, बड़ा सा डिसीजन किसी बात का, आप किन को बुलाएंगे? पूरे पिंड को, पूरे एरिया को, पूरे रिश्तेदार को, या जो आपके साथ सहमत होंगे, अच्छा डिसीजन देंगे, सलाह करेंगे, गड़बड़ी अगर हुआ है समेटने वाली बात करेंगे? आप किसको बुलाएंगे? जो बाहर जाके सवाल सुने नहीं, सवाल सुने नहीं। सवाल ये है कि अगर आपके घर में कोई काम है, बड़ा सा डिसीजन लेना है, आप किसको घर पे बुलाएंगे? पूरे पिंड को, पूरे एरिया को, पूरे रिश्तेदार को, या ऐसे किसी व्यक्ति को जो आपके रिश्तेदारी में हो, या आपके पेरेंट्स हो, या सास ससुर, कोई भी हो जो आपको अच्छा सलाह देगा, आपके बात बाहर नहीं फैलाएगा, आपका गड़बड़ी अगर हुआ है उसको समेटेगा, अच्छे से करेगा। आप किसको बोलेंगे, किसको पूछेंगे? जिसके ऊपर भरोसा करते। क्यों? क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा लेडीज या अच्छा जेंट्स होगा, अच्छा भाई या अच्छा बहन होगा, अच्छा चाचा या अच्छा ताया होगा, अच्छा मौसी या फूफी, जो भी कुछ होगा, आप वैसे व्यक्ति को खड़ा कराएंगे ना। अगर आपको दूसरे पार्टी सामने बैठे, आपने किसी को बोलने के लिए मौका देना है, आप किसको मौका देंगे? किसी को भी दे देंगे कि जिसके ऊपर आपका भरोसा है, आप उसको बोलेंगे बात कर, जिसके ऊपर भरोसा है। आज हमें वो जीत के रास्ते में लिए फिरता है, जहां वो जाता है वो हमें पकड़े रखा है, जहां वो जाता है हमें पकड़े रखता है। हम कौन है फिर? उसके भरोसेमंद, हम उसके गवाह हैं। इसीलिए हमें वो जीत के रास्ते में लिए फिरता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मसीह अगर हम हैं, अगर हम विश्वासी हैं, मसीह अलग बात है, मैं विश्वासियों की बात करूंगी। अगर आप विश्वासी हैं तो आप अपने पिता का सर जैसे ना झुके, उस तरह से टेस्टिमनी को कैरी करो। अगर आपके एब्सेंट में आप नहीं हो प्रेजेंट, अगर कोई हम पहुंच जाए, दो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा बोल दे, ऐसा गवाह बने, ऐसा अपने आप को तैयार करें। आप अगर टेस्टिमनी को कैरी करना चाहते, कोई आपके लिए गवाह दे, ये चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार करें। मसीह का सुगंध हो आप लोग। यू आर द लिविंग टेस्टिमनी। आगे अगर हम पढ़ेंगे वही 3 चैप्टर में आओ, 3 चैप्टर के आप 3 को पढ़ो। हाँ, क्या है? तुम मसीह दी पत्र या चिट्ठी हो। आगे पढ़ो। हाँ, वो कैसे लिखा गया है? स्याही, यानी कि इंक नहीं, जो पेन के अंदर होता है, स्याही नहीं तो परमेश्वर के आत्मा के नाल, स्याही नहीं, आत्मा रिटन कर रहा है। फिर आगे आमेन। आगे पत्थर दिया, हाँ, पट्टियां उत्ते, हाँ, नहीं, हाँ, सगो, हाँ, आस रूपी, हाँ, दिया पट्टियां उत्ते। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन हो? सोचो,
बह गया, फट गया या बुझ गया, क्या बोलते हो, जैसे इरेज कर लेते इरेज हो गया। लेकिन हम कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। और किसमें लिखी गई? मांस रूपी फटिया पर। हमारा शरीर मांस है और हमारे ऊपर लिखा कौन है? पवित्र आत्मा का गवाह। Yes, amen. हम ऐसे पत्री है। We are the living testimony of God. Amen, amen. हम टेस्टिफाइड है। मैं पिछले संडे भी प्रचार किया, उससे पहले भी कुछ हफ्ते से बार बार प्रचार कर रही हूँ कि हम जगत के उत्पत्ति से पहले है तैयार किए गए, चुने गए हैं। क्यों चुने गए हैं? क्योंकि हाँ गवाह तो बने इसीलिए चुने गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने ना जगत के उत्पत्ति से पहले हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया था। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें एक शरीर आकार देगा करके उसने प्लानिंग कर लिया था। उसका सुगंध हमारे अंदर दे के भेजेगा बोल के प्लानिंग कर लिया था। इसीलिए वो हमें गवाह करके भेजा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कैसे उसको एक जीवित टेस्टिमनी करके भेजा गया। यूहन्ना निकालेंगे, 9 चैप्टर को निकालेंगे। यूहन्ना 9 के हम 1 से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करो कि मैं जो जो चाहिए मैं खुद पढ़ रही हूँ, फटाफट पढ़ रही हूँ। आप अपने बाइबल देखो, ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा क्योंकि टाइम लगेगा। प्रभु बोल संडे भी है। यूहन्ना 9 को ऑनलाइन ऑफलाइन सभी निकाले, 1 से देखिए। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, है रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो एक व्यक्ति जन्म से अंधा है। क्या है? जन्म से अंधा, जब से पैदा हुआ है तब से अंधा। उसको देख के चेले लोग यीशु मसीह को पूछ रहे कि किसके पाप के वजह से ये हुआ है। यीशु मसीह का जवाब सुनो कि पाप किसने किया है। यीशु ने उत्तर दिया 3 में, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। क्यों हुआ ये? परमेश्वर का गवाह वो बने, इसीलिए वो था। हेलो कलेशिया, आपकी जिंदगी में अगर किसी प्रकार की कमी है, परेशानी है, आपको अगर लोग बोल रहे तेरे पाप के वजह से, तेरे पाप के वजह से, तेरे पाप के वजह से, बोल दो मुंह खोल के, मेरे पाप के वजह से नहीं, मेरे बाप के वजह से है, जो मुझे टेस्टिमनी करके खड़ा कराएगा और वो लोगों के सामने खड़ा कराएगा। आप जब इसको पढ़े बहुत बार होंगे, लेकिन और इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस बार इसको देखेंगे कि वो क्या बोले, किसी के पाप के वजह से नहीं, मेरे पाप के वजह से, क्योंकि वो उसके द्वारा गवाह खड़ा करना चाह रहा। हालेलुया। इसलिए सुनो, किसी को गलत देखने से पहले, बुरा बोलने से पहले, नेगेटिव नजरिया किसी के लिए बनाने से पहले ये बात दिमाग में रख लेना, कहीं उसके द्वारा बाप महिमा पाना हो और आप उस पे उंगली दे दे के खरोच रहे हो। समझ रहे हो? बी केयरफुल। परमेश्वर का गवाह कौन है यहाँ पर? बोलो मैं हूँ परमेश्वर की गवाह, क्योंकि वो ही हमें सिखाया है और तैयार करके भेजा है। आगे पढ़ते हैं 4 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। चलो छोड़ो वो बात। 6 को आते हैं। ये कहकर उसने भूमि पर थूका। वो कुछ बातें बता रहा था, वो हमें अभी के लिए जरूरी नहीं है, नहीं बता रही हूँ। उसने भूमि पर थूका, किसके सामने? अंधे के सामने। और वो थूक से मिट्टी छानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। जन्म का अंधा बैठा है। चेले लोग पूछ रहे हैं किसके पाप के वजह से? उसको लोग क्या देख रहे हैं?
पापी पापी पापी। देख रहे हैं, आगे भी देखना कैसे बताया गया उसके ऊपर, पापी करके बताया गया है। लेकिन यीशु मसीह क्या उसको पापी देख रहे हैं? आपका और मेरा पिता उसको कैसे देख रहा है? वो एक टेस्टिमनी करके उसको देख रहा है कि तू मेरा गवाह है, तू पिता का गवाह है करके देख रहा है। वो उसको पाप, अंधा, लूला, लंगड़ा नहीं देख रहा है। आज अगर किसी भी हालात में आप बैठ गए हो, परेशानी में, कमजोरी में, सुनो, आज भी पिता आपको टेस्टिमनी करके देख रहा है, क्योंकि वो राइट टाइम पे आपको उठाएगा। और राइट टाइम 2026 है और टेस्टिमनी का समय शुरू होता है आज से, 2026 के फरवरी से। यू आर टेस्टिफाइड टेस्टिमनी, आप ऐसा बनने जा रहे हो। और वो उसको मिट्टी में थूकता है, मिट्टी में गूंथता है और लेके जाता है और वो अंधे के आंखों में लगाता है। और जब वो लगाता है और बोलता है जा सिलो है वहां पर धो ले, और वो चला जाता है और जाके जब धोता है क्या होता है? देखने लगता है। कितना दिन का अंधा? जन्म का अंधा। क्या आप मेरे साथ हो? Yes. क्या किसी को जन्म से कोई परेशानी है? शरीर में कोई डिजीज, कोई इन्फेक्शन, कोई फोड़े खून में, कोई भी अगर आप कभी भी नहीं बताए हो, सुनो, अगर आप रखे हो अपने अंदर, आज यीशु के नाम से उस अभिषेक को रिसीव करो। यीशु के नाम से उस अभिषेक को रिसीव करो। जन्म का बीमारी आपके खून में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके किसी हालात में अगर है, चाहे वो गरीबी हो सकता है जन्म से, चाहे वो श्राप होता है, हो सकता है जन्म से, चाहे किसी प्रकार की इन्फेक्शन, आज यीशु के नाम से जब ये वचन चल रहा है कि जन्म का अंधा चंगा हो गया, आज मैं यीशु के नाम से घोषणा कर रही हूँ, टेस्टिमनी आपका इसी साल आने जा रहा है। टेस्टिमनी आपका इसी साल आने जा रहा है। ये अभिषेक आप लोगों को छू रहा है। जो लोग दिल से रिसीव कर रहे हो, अभिषेक आपको छू रहा है। आपके शरीर नॉर्मल हो रहा है, आपके फाइनेंस नॉर्मल हो रहा है, हर चीज नॉर्मल हो रहा है। जन्म के हर एक चीज यीशु के नाम से आप छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम से छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम से छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम से छोड़ के जा रहा है। हम जन्म के हर एक चीज को यीशु के नाम से कास्ट आउट करते हैं, बाहर फेंकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है और चंगा करने वाला परमेश्वर यहाँ पर है। वो हर एक चीजों को वो गवाह के दौर पे खड़ा करेगा और हम बड़ी गवाही को देखेंगे, हम बड़ी गवाही को देखेंगे। जो आज से काम होता हुआ शुरू हो रहा है, हम ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. पिता कार्य कर रहा है। जो लोग विश्वास कर पा रहे हैं, आप लोग देखना शुरू करिए, Yes. देखना शुरू करिए। एक पास्टर जी का मैं एक छोटा सा क्लिप सुन रही थी, वो बता रहे थे, देखो जो हम प्रचार करते हैं वही बातों को वो प्रचार करते हैं कि देखते रहो, उस बात को देखते रहो, अनदेखी बात को, इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो, जब तक ना हो देखते रहो कि आंखों के सामने ना प्रेजेंट हो जाए। हालेलुया। आप जब घर से सब्जी लाने जाते हो या बनाने की तैयारी करते हो, आप क्या सोचते हो कि आज मैंने गोभी बनानी या बैंगन बनाना या कद्दू बनाना, आपके फेवरेट सब्जी जो भी हो, मशरूम बनाना, तो आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो ना, कि सोचते कद्दू इस टाइप का हो, पीला वाला हो या हरा वाला हो, ऐसे नरम हो या हार्ड हो, इतना छोटा साइज का चल जाएगा, आधा किलो वाला लूं कि 2 किलो वाला लूं। प्लानिंग करते हो ना कि आलू 2 किलो लाना है कि 5 किलो लाना है कि बोरी लाना है, प्लानिंग करते हो ना। कब तक प्लान करते रहते हो? जब तक उसको खरीद ना लो। हालेलुया। अगर आप छोटा सा सब्जी के लिए इतना सोचते हो, क्या अपने लाइफ पार्टनर के लिए नहीं सोच सकते? क्या अपने जॉब के बिजनेस के लिए नहीं सोच सकते? क्या आपके बच्चों के चंगाई के लिए नहीं सोच सकते? क्या आपके कोख में पलने वाली बेबी के लिए नहीं सोच सकते? क्या आपके होने वाला पति पत्नी के लिए नहीं सोच सकते? क्या बाहर है आपके भाई बहन, मम्मी पापा, पति पत्नी के लिए नहीं सोच सकते? इतना सोचो कि वो देखना को खींच के ले आओ, वो दृश्य बातों को खींच के ले आओ। इतना देखो,
इतना क्रिएट करो कि मेरा घर ऐसे बना, ऐसे हुआ, ऐसे कलर का, ऐसे मेरा गाड़ी ऐसा ऐसा। मैं तो हर दिन देखती हूँ, अभी भी मैं 2-3 दिन पहले ही कलीसिया के बारे में कुछ देखी हूँ, इतना देखी हूँ ना, देखते ही रहती हूँ। और जब तक वो पूरा नहीं होगा ना, मैं तब तक देखूंगी। मैं भी यहाँ पर कुछ आप में से कुछ जने घूमते हुए काम करते हुए भी मैं देखी हूँ। परमेश्वर बोलता है कि देखो, उस बातों को देखो। वो वहां पे क्या हुआ, देख लिया। क्यों? क्योंकि उसने आंखें धो लिया। जब आंखें धो लिया, जन्म का अंधा क्या हुआ, देखने लगा। आगे चलते हैं 9 में, कुछ लोग ने कहा, नहीं 8 से, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? देखो, खाली आंखें खुली की नहीं, टेस्टिमनी सुनो। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि 2026 आपका है। जब उसका आंखें खुला, उजियाला आ गया। जैसे उजियाला उसके जीवन में आया, वो बिगेस्ट टेस्टिमनी बन गया। आज ये साल आपके जीवन में उजियाला के साथ, फोकस लाइट के साथ और टेस्टिमनी बनने जा रहे। आपके भी आंखें खुल जा रहे, आप भी जो अदृश्य रीति से देख रहे हो, दृश्यमान होने जा रहा है। वो आपके आंखों के सामने होने जा रहा है। मैं तो मेरे जिंदगी के लिए देखना शुरू कर चुकी हूँ, हर दिन देखती हूँ। क्या आप मेरे साथ देखते हो आपके लाइफ के बारे में? क्या आप अपने कलीसिया के बारे में देखते हो? अगर आप देख रहे हो तो फिजिकली भी देखोगे। लोग बोले यही वो भीख नहीं मांगता था, उसका सर्टिफिकेट क्या था, अंधा भिखारी। आज बोले वो भीख नहीं मांग रहा था, वो ये नहीं। तो 9 में लोग बोले, कुछ लोग कह रहे ये वही है। दूसरे ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा जो चंगा हो गया था, जन्म का अंधा, वो क्या बोल रहा है, मैं वही हूँ। वो टेस्टिमनी दे रहा है कि मैं वही हूँ। तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मेरे जीवन में हालात ऐसे था। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये जो फरवरी महीना ना, बहुत रोए हो इससे पहले, बहुत गिड़गिड़ा, बहुत परेशान हुए। लेकिन एक लाइन था आपके सॉन्ग में, गाना थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन लाइन ये था कि मेरे जिंदगी में हालात दुखा बने जमाना बिच में घिरिया सा, जो दिलासा देते वो नहीं। फिर जब सर मैंने रख दा, सर में नाम कदमाचे मौज जे नजर आए। फिर से गाओ, दुखा वाले मैं दुखा वाले तूफाना दे विच गिरिया सा, जिहड़े दिन देसी दिला से नहीं नजर आए। वो नहीं थे, नजर नहीं आए। जद रखिया सर यीशु जी दे कदमां दे, फिर मौज दे ही मौज दे नजर आए। मैं अपने होश हवास विच गल कहंदा, यीशु मारू थल विच चश्मे नू बहा देंदा। ओ निराशियां नू आशा दे खंभला देंदा, खंभला देता। याद है सपना? ओ हनेरियां नू रोशनी बना देंदा। ऐसा वो परमेश्वर आनू आशा दे खंभला देंदा, ओ हनेरे आनू रोशनी बना देंदा। वो निराशे को आशा दा क्या लगा रहता, खंभ समझते हो, खंभ समझते हो, उड़ाएगा। ओ राकेश तैयार हो, उड़ान भरने का टाइम आपका आ गया है। तैयार हो जाओ, आपका उड़ान भरने के लिए खंभ लग गया है। करो और जाओ बाहर। हालेलुया। क्योंकि वो निराश जिधर है, जो तसल्ली देते थे ना, वो लोग छोड़ गए। लेकिन वो लाइन मुझे इतना बढ़िया, पता नहीं मैं ये सॉन्ग को
लगभग 50 से ऊपर बार सुन चुकी हूँ। जब से ये रिलीज हुआ थोड़ा दिन हुआ, 50 से ऊपर बार मैं सुन चुकी हूँ। दिन में पता नहीं कितने बार सुनती हूँ। रात मेरा इसी में गुजरता है, मैं सुनते ही जाती हूँ। दुखा वाली जिंदगी में मैं गिरिया सा, जो दिलासा देते थे वो नहीं नजर आए, लेकिन जब मैंने सर रख देता नासरी तेरे कदमा थे। सर यानी कि शरीर नहीं, अपना अकड़, अपना घमंड, अपना इंटेलिजेंटपन सब कुछ रख दो, निछावर कर दो, कुछ नहीं हो रहा मेरे से, बस आई सरेंडर लॉर्ड। जब रख दिया फिर तेरे मौज से नजर आ दे, ऐसे हालात वो आपकी जिंदगी में ना ऐसे काम करता है। आज ये अंधा भिखारी बैठा था, आज कब अचानक से झटके में टेस्टिमनी बन गया और बोला मैं ही हूँ, मैं वही हूँ। आगे सुनो क्या होता है। तो उसने उत्तर दिया, यीशु नाम का व्यक्ति, कौन बता रहा है, बोलो अंधा था। आप लोग गा रहे थे ये सॉन्ग क्यों, दुख वाले तूफाना बीच में घिरिया, हाँ आप लोग क्या गा रहे थे बता, घिरिया हाँ, सा नहीं हाँ गा रहे थे, बार बार हो रहा था। बाकी जो मेरे को नहीं पता, पर मैं सा ही बोल रहा था। मुझे जितना सुनाई दे रहा था आपकी आवाज में मुझे हाँ ही 2 बार सुनाई दिया। मैं बोले अंगीकार क्यों कर रहे हैं ये लोग, गिरिया सा सुने थे ना, गिरिया हाँ रिपीट हुआ। मैंने पूरा ध्यान से एक लाइन में सुनती हूँ आप लोगों का, ये नहीं सोचना कि मैं बस ये कर रही हूँ, पूरा लाइन रिपीट हो रहा है। राकेश बदल भी रिपीट किया, आपने हाँ बोला, उनको भी पता, वो उन्होंने भी रिपीट किया। आप लोगों का मैंने आवाज नहीं सुना, इन दोनों का सुना। मैं बोली ये अंगीकार क्यों कर रहे थे, घिरे नहीं है हम घिरे थे, अब हमने ऑलरेडी रख दिया है और आप ब्लेस हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी खंभ लग गया, उड़ने की बारी है, हंसने की बारी है मेरी, समझ रहे ना। इसीलिए ऐसे वाले सॉन्ग का जो लाइन और वर्ड को ना बड़े अच्छे से सोच के गाना, क्यों पता, क्योंकि ये हमारा अंगीकार होता है, हम खुदा को बोलते होते हैं। ये बैठा हुआ था, ये क्या बोल रहा है सुनो, 11 में उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगा कर मुझसे कहा, सिलों में जाकर धो ले। और तो मैं गया और धोया और देखने लगा। क्या किसी ने उसको पूछा था, क्या किसी ने पूछा था उसको? लोगों में बातचीत हो रहा था कि ये कौन है, ये वही अंधा है कि और कोई है, लेकिन टेस्टिमनी वो खुद क्या दे रहा है, मैं वही हूँ। और एक मसीह करके आया, मिट्टी में ये क्या आंखों में लगाया और धुलवा दिया, आंखें खुल गई। क्यों पता, क्योंकि वो सुगंध था, वो मसीह का सुगंध था और वो सुगंध का टाइम आ गया था और वो फैलने लग गया था। वो जीवित टेस्टिमनी, वो खुद जान गया कि मैं जीता जाता टेस्टिमनी बन गया। आपकी आंखें कब बंद है, किस घड़ी खुल जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा। गवाही को तैयार करके रखो और बोलना शुरू करो। फिर आगे अगर देखते हैं 13 में, लोगों ने जो उससे पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। किसके पास ले गए? यीशु को बड़ा प्यार करते थे ये लोग, नफरत करते थे, मारने के लिए कोशिश कर रहे, जो हम रीडिंग कर रहे हैं आप लोग सुने ही हो, मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनके पास ले गए अंधे को। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर आंखों में लगाई थी, क्यों? वो संडे था, शब्द का दिन था, विश्राम वार था, इसीलिए उसको लेके गए। ठीक है, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, 15 को मैं पढ़ रही हूँ, उससे पूछा उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और वो दिन अब मैं देखता हूँ। पहले वो लोगों के सामने गवाह बना जिन्होंने पूछा नहीं था, अब किनके सामने गवाह बन रहा है? जो अधिकारी, जो विरोधी लोग थे मसीह के, उनके सामने। और वो लोग पूछ रहे हैं, आपके जो विरोधी है ना, वो आपके पास आएंगे पूछने के लिए, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, तब आप बड़ा जीवित टेस्टिमनी बन के दोगे। तैयार होकर रहो, कमर को कसे रहो, क्योंकि आपका राइट टाइम आ चुका है। हालेलुया। सुनो फिर क्या आगे और इंटरेस्टिंग है। तो कुछ फरीसी ने कहा कि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो शब्द के दिन में काम करता
है, यीशु मसीह को बुरा बनाने लगे कि सत्य के दिन में भाई कैसे काम कर सकता है, वो गलत है, पापी है, वे बोलने लगे बहुत सारे बातें। दूसरे ने कहा पापी मनुष्य ऐसा चिन्ह कैसे दिखा सकता है। उन्हीं में लड़ाई हो रहा है कि पापी मनुष्य कैसे जन्म के अंधे को चंगा कर देगा। आपको भी ना बहुत बार बहुत कुछ अगुओं के बारे में बताया जाएगा, ध्यान रख के सुनते रहना, समझते रहना, ऐसे नहीं बौखला जाना। समझ सूझबूझ है, ध्यान से सुन के काम को करते रहना, क्योंकि जब आप वचन को जानेगा, वचन आपको तोलेगा, वचन किसी के जिंदगियों को तोलेगा। बिना बोल के मैं जितना आपको अपने आप को अच्छा बोले जाऊं, कुछ फायदा नहीं अगर मैं ऐसे चाल ना चलूं। हाँ, आपको बता रही हूं, आप टेस्टिमनी हो, जीवित टेस्टिमनी हो। आप लोग अपने आप को ऐसे तैयार करो कि इस जगह पर फरीसियों के सामने खड़े हो पाओ। वहां पे वो बोल रहे हैं कि वो गलत है, ठीक है, वो चिन्ह दिखाया, फिर उनमें से क्या हुआ? नहीं, वहां क्या हुआ पता है? लड़ झगड़ के लिखा है फुट पे गई, उनके बीच में क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा। आप अगर अभिषेक के विरुद्ध में बोलोगे ना, आप में ही फूट पड़ जाएगा, आपका सब कुछ कारोबार, काम धाम, ये सब ठप हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है तैयार ऐसे करो। मसीह काम नहीं हो रहा है, आपको टाइम लग रहा है, फिर भी उसको बोलो ना कि तूने क्या किया मेरे लिए, कभी ना बोलो, क्योंकि वो मसीह खुद एक अभिषेक है। परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि और समझ दे कि आप जान पाओ उस पिता के कामों को। फूट पड़ गया, वो चले गए। फिर आगे क्या होता है? उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरे आंखें खोली है। सुनो, यहाँ पर मजे की बात है, फरीसियों ने एक बार सुन लिया कि कैसे खुला गया, फिर उसको क्या पूछ रहे? फूट भी पड़ गया, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, फिर पूछ रहे कि उसने तेरे आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वो भविष्यद्वक्ता है। वो क्या बोल रहा है? कि वो भविष्यद्वक्ता है, वो अंधा व्यक्ति गवाही दे रहा है, ठीक है। आगे सुनो, यहूदियों को विश्वास ना हुआ, वो अंधा था और वो देखने लगा। तब उन्होंने क्या क्या पता? और इंटरेस्टिंग वाला काम हुआ, उसके माँ बाप को बुलाया गया, जिसको पैदा किया, जिसने उनको पैदा किया था। देखो 18 में, तब उन्होंने उसको, जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिससे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वो कैसे देखता है? तो उसके माता पिता ने क्या कहा? हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ये नहीं जानते कि उसकी आंखें कैसे खुली। क्यों? क्योंकि लिखा है रिजिन इधर, वो सताया है और उसे पूछ ले, क्योंकि वो फारूसी लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो रहे थे, इसीलिए वो चालाकी से बात किए और क्या बोले कि वो खुद सियाना है, यानी कि वो बड़ा है, छोटा बच्चा नहीं है, वो अंधा, आप उसको पूछ लो, वो खुद गवाही बता देगा। एक बार फारूसी साधु की पूछ चुके, पहले तो उसने लोगों के सामने एक बार बता दिया, दूसरी बार किसके सामने? फारूसी साधु के सामने, तीसरी बार उसके माँ बाप को बुलाया गया, वो खड़े, उसके सामने फिर उस अंधे को पूछा जा रहा है। देखो 22 में, ये बातें उसके माता पिता ने इसीलिए कही क्योंकि यहूदी से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि मसीह को मारेंगे या पकड़ेंगे। 23 में, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा वो सियाना है, उसे पूछ लो, ठीक है। 24 को देखो, इंटरेस्टिंग यहाँ शुरू होता है। तब उन्होंने, किन्होंने? फारूसियों ने, उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है, लेकिन वो अंधा क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और देखता हूं। समझ रहे हो? वो उसको क्या करे? भड़का रहे, अरे तेरे पास्टर ऐसे, तारे पास्टर ऐसे, तू जिस प्रभु को मानता वो ऐसा है, प्रभु ऐसा है, मसीह ऐसा है, मसीह ऐसा है। लेकिन आपने क्या कहना? अरे वो प्रभु ने मेरे लिए किया, ये अगुवे ने ये मुझे चलाया, उनका जीवन कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन वचन में वो मुझे बढ़ा रहे। ये चीजों को डट के लगे रहना। वो लगा रहा उधर, मसीह के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला। क्या बोला? मैं नहीं जानता वो पापी है, गलत है, सही है, लेकिन मेरा काम हो गया, मैं देखने लगा हूं। हालेलुया। आगे सुनो क्या होता है। उसने उनसे कहा,
मैं तो दोबारा उसको पूछ रहे हैं कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह से तेरे आंखें खुली। एक बार जब जान चुके हो, बार बार पूछ रहे हो, उसका जवाब सुनो। अभी आता है मजा और ट्विस्ट कहानी में। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? हालेलुया। वो क्या बोल रहा है कि तुम बार बार पूछताछ क्यों कर रहे हो कि तुम भी उनका चेले बनना चाहते हो? एक अंधा में कितना दिलेरी बोल्डनेस आ गया। सोचो कि वो फारूसी के सामने जो मारना चाहते थे उनके सामने डट के खड़ा है। हमारा ये जो टेस्टिमनी है ना, ये अंधा को सभी अंधा, नकारात्मक, पापी, नेगेटिव कह रहे थे, लेकिन यीशु उसको क्यों चुना पता? क्योंकि उसके अंदर ऐसा एक बोल्डनेस वाला दिल था कि वो दहाड़ सके किसी के भी सामने, और उसने दहाड़ा भी। बोला, बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? आगे सुनो क्या हुआ। तब वे बुरा भला कहने लगे उसको, ठीक है तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहां से आया है। वो अंधा कितना सही जवाब दे रहा है, सुनो 30 में। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बातें हैं कि तुम नहीं जानते वो कहां से आया है। तब भी उसने मेरे आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसका सुनता है। हालेलुया। ये क्या बोल रहे हैं कि वो कहां से? हम तो मूसा को जानते हैं, ये मसीह कहां से हम नहीं जानते। तो वो अंधा व्यक्ति जो चंगा हो गया था, वो दावा करके क्या बोल रहा है, ले तुमको ही नहीं पता, तुम्हें ना पता हुआ तो मुझे क्या, मुझे नहीं जानना कि वो कहां से आया क्या क्या, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर की ओर से वो है, इसीलिए वो मुझे चंगा कर पाया। हालेलुया। और इतना वो बोला कि लास्ट में वो लोग उसको जवाब नहीं दे पाए और वो चुप हो गए। आज मैं आपको ये बातें कह रही हूं कि हम एक जीवित टेस्टिमनी है, हम एक टेस्टिफाइड टेस्टिमनी। उसको मसीह ने जब बना के जगत के नींव धरने से पहले बनाया था ना, उसके अंदर वो दिल डाला था टेस्टिमनी वाला, बोल्डनेस समझते हो, हियाब वाला दिल डाला था कि वो बोल पाए। इसीलिए वो टेस्ट किया था, इसीलिए वो जाके चंगा किया है। जहां पर लोग यहाँ पर क्या बोले सुनो, 34 में पढ़ो, 33 से पढ़ो। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कौन, जो फारूसी उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है, तू क्या सिखाता है, और उसको बाहर निकाल दिया। वो चंगा हो गया है। सोचो, चंगा होने के बाद भी फारूसी लोग जो खुद दिमाग बंद है, उसको क्या बोले, तू तो बिल्कुल ही पाप में जन्मा है, तू क्या उसके बारे में गवाही दे, चल दबाओ। उसको उधर से निकाल दिए। लेकिन वो निकल तो गया, लेकिन काम उसने ऐसा किया कि उनके अंदर फूट भी डल गया और वो सोचने पर भी मजबूर हो गए। आगे जो वचन है ना, और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगी नहीं। नेक्स्ट संडे को हम चलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इतना सुनिए कि जान रखिए कि आप जो अभी जिंदगी में चल रहे हो ना, आपको लग रहा है आग के भट्टी में चल रहे हो, चाहे किसी हालात में, गरीबी हो, बीमारी हो, किसी लफड़ा हो, कोई भी चीजों में हो। परमेश्वर आपको जानता है। आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे, बहुत बार आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मैं काम खत्म कर दूं, मैं एरिया छोड़ दूं, जगह छोड़ दूं, बहुत बार सोच रहे, लेकिन क्या अब तक सक्सेस हुआ है? हुआ है क्या? जवाब हाँ या ना सुनाई नहीं दे रहा। हुआ है क्या? आपका नेगेटिव प्लानिंग आपके लिए पूरा हुआ है क्या? मरने वाला काम पूरा हुआ है क्या? भागने वाला, छोड़ने वाला, अगर अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। यीशु के नाम से मैं कह रही हूं, आप उसके अंदर क्यों जा रहे हो पता? क्योंकि वो आपको
है। और ये जो अंदर आप जा रहे हो ना, आप टेस्ट के द्वारा जा रहे हो। और आपका बड़ा टेस्टिमनी में आप भी ही आपके साथ बोलोगे कि मेरा ये दिन था और मैं आज ऐसे हूँ। मनदीप सिस्टर का आगे किधर बेटे? हाँ मनदीप सिस्टर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा गवाही दिए, बड़ा अच्छे से आके बोल के चल गए कि मेरे एनिवर्सरी के लिए आपने प्रार्थना की, शुक्रिया, मुझे एक मोबाइल मिला, शुक्रिया। मेन बातें क्या है वो तो आपने बताया नहीं। कितने साल के शादी में होने के बाद पिछले दिनों इनके पति के गवाही आप सुने थे ना। शादी के इतने सालों में उनके पति गिफ्ट उनको इतना बढ़िया वाला भेजा है। ये है टेस्टिमनी, इसको नहीं छुपाया जाता। अगर कोई बातें करने से खुश नहीं होता था, कोई पूछने पर, कॉल करने पर खुश नहीं होता था, आज वो कॉल करा स्पेशली किसी भाई के हाथों भेजा है ना। किसी भाई बाहर से आया है, उनके हाथों भेजा है कि देखे आप सोचो, आपका 2026 नहीं है तो और किसका है? परमेश्वर हमारे जिंदगियों में ना ऐसा टेस्टिमनी पैदा करता है कि जब देखे तो लोग देखे, ऐसे वाला टेस्टिमनी। थोड़ा कैमरा घुमा दो, उधर दिखा दो ऑनलाइन वालों को कि यही मनदीप सिस्टर है, इनकी गवाही की बातें मैं बोल रही हूँ। अगर वो उस टाइम देखे नहीं थे तो देखो, शादी के कितने साल हो गया? 16 साल में बाहर से गिफ्ट आता है, वो भी वही पति भेजता है जो किसी नेगेटिव बातों में था, और आज वो अपना हो गया, प्यार करता है, केयर करता है, और वो गिफ्ट भेजा हुआ है। ये खुदा की मेहरबानी नहीं है तो क्या? और ये टेस्टिमनी केवल खुदा के घर में ही होता है। और ये क्यों हुआ पता? क्योंकि आप अड़े रहे और खड़े रहे। जिंदगी ने आपको बहुत मार पड़वाए, बहुत हिलाया, बहुत आग के भट्टी में गए, बहुत पानी में डुले, लेकिन सुनो, जो प्रभु आपको यहाँ छोड़ा है ना, अगर हालात बुरा दिख रहा है ना, वो बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। और वो जानता भी है कि इस टेस्ट को आप ही केवल पास कर सकते हो। मेरे जिंदगी में जो हालात है ना, वो जानता है केवल मरियम ही पास कर सकती है। अगर इसकी जगह चंद्रशेखर को रखा जाए तो ये मर जाना, अगर उर्मिला को, रणदीप को, दीपिका को रखा, ये मर जाना। मरियम ही अपना टेस्ट पास कर पाएगी। आप लोग अपना टेस्ट खुद पास कर पाओगे, कोई भी हालात हो, क्योंकि हमारा हालात ऐसे था। वो लाइन को फिर से गाएंगे, फिर हम आंखें बंद करेंगे, खत्म करेंगे। दुखा वाले मैं दुखा वाले तूफाना दे विच घिरिया सा, जिन दिन दे सी दिला से नहीं नजर आए। मैं दुखा वाले तूफाना दे विच घिरिया सा, जिन दिन दे सी दिला से नहीं नजर आए। जब रख देता सिर यीशु जी तेरे कदमां ते, जब रख देता सिर यीशु जी तेरे कदमां ते, फिर मौज जे ही मौज जे नजर आए। जब रख देता सिर यीशु जी तेरे कदमां ते, फिर मौज जे ही मौज जे नजर आए। मैं अपने होश आवाज दे विच गल कहंदा हां, यसु मारू थल विच चश्मिਆਂ ਨੂੰ बहा देता। ओ निराशिਆਂ ਨੂੰ आशा दे खबला देता। ओ हनेरिਆਂ ਨੂੰ रोशनी बना देता। ओ निराशिਆਂ ਨੂੰ आशा दे खबला देता। ओ हनेरिਆਂ ਨੂੰ रोशनी बना देता। सभी आंखों को वो बंद जिथे करेंगे। बीज दा नहीं उथों बढ़दा है, जिथे बीज दा नहीं उथों बढ़दा है। ओ पहाड़ा चोरा कढदा है, ओ पहाड़ा चोरा कढदा।
हालेलुया। सभी आंखों को बंद करे रखेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। अब्बा, आपने जो हमें वचन के साथ बताया कि हम एक टेस्टिफाइड टेस्टिमनी है, आपके द्वारा परीक्षा किए हुए, उस आग में ताए हुए, सताए हुए, हर एक परिस्थिति में मारे मारे जब फिरते थे, उन स्थितियों के बीच में हमारा टेस्ट हुआ है और हम आज टेस्टिमनी बने हैं। हमें अपनी टेस्टिमनी बनाने के लिए, हमारे जीवन में आप खुद टेस्टिमनी बनने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब्बा, सभी को अब्बा पिता फिर से आपके लिए रोमियो 12 के 1 और 2 के अनुसार एक सुगंध, सुग्राह्य, पवित्र बलि होके जैसे हम आपके टेस्टिमनी को बन पाए, ऐसे मदद करें अब्बा। आपने दुआ सुना है, कार्य कर रहे, धन्यवाद देते भी। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू कलेशिया। प्रभु आप सभी के साथ है। वॉलंटियर्स प्रभु भोज के लिए जल्दी फटाफट रेडी करें। जो लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग भी अपना थाली को रेडी करें। जितने बच्चे हैं इधर जेंट्स के पीछे जो गद्दा खाली है वहां पर बैठे।